हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो आइए सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देखें हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की। सो दीज आर दोज डिफेक्ट्स, यह वह डिफेक्ट्स हैं इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन टू द एनायन इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन या द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन to the number of anion is different before the defect and after the defect. यह वो इफेक्ट हैं जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद हमें डिफरेंट मिलता है। So non-stoichiometric defects are those defects in which the ratio of number of cations to the number of anions is different before the defect and after the defect. एग्जाम्पल के लिए लेट करो बिफोर द डिफेक्ट किसी सॉलिड में कैटायन हमारे पास में 5 हैं और एनायन भी हमारे पास में 5 हैं। कैटायन और एनायन दोनों ही 5 हैं, तो बिफोर द डिफेक्ट जो रेशियो हमें मिला कैटायन टू एनायन वो है 5:5 यानी कि 1:1। यह है बिफोर द डिफेक्ट। ठीक है, यह है बिफोर द डिफेक्ट, डिफेक्ट आने से पहले ही कंडीशन है। लेट करो डिफेक्ट आने के बाद में आफ्टर द डिफेक्ट कैटायन और एनायन में से किसी एक स्पीसीज को अगर हटा दिया जाए यानी कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, दोनों में से किसी एक ही स्पीसीज को कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एनायन कम कर दिए, पहले एनायन 5 थे, अब इस पर्टिकुलर केस में एनायन 4 हैं। अगर आप यहाँ से रेशियो चेक करते हैं A:B, तो आपको रेशियो मिलेगा 5:4 जो कि 1:1 के इक्वल नहीं होगा। तो हमने पाया कि डिफेक्ट आने से पहले और डिफेक्ट आने के बाद जो रेशियो आया है वो रेशियो दोनों डिफरेंट आए हैं। पहले रेशियो आया था 5:5 यानी 1:1, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद में जो रेशियो आया वो 1:1 नहीं आया। यानी डिफेक्ट से पहले डिफेक्ट के बाद में जो रेशियो था पार्टिकल्स का वो डिफरेंट हो गया। ऐसे ही डिफेक्ट्स को हम कहते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, क्या कि डिफेक्ट से पहले डिफेक्ट के बाद में रेशियो डिफरेंट हो सकता है। द रेशियो जो है वो डिफरेंट हो सकता है। रेशियो कैन बी डिफरेंट। डिफेक्ट से पहले डिफेक्ट के बाद में पार्टिकल्स का जो रेशियो है वो रेशियो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कभी भी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। यानी अगर पहले डिफेक्ट से पहले वो सॉलिड वो क्रिस्टल पूरी तरह न्यूट्रल था, तो डिफेक्ट के बाद में भी वो न्यूट्रल ही रहना चाहिए। सो लिखेंगे द क्रिस्टल शुड बी न्यूट्रल। द क्रिस्टल शुड बी न्यूट्रल। डिफेक्ट से पहले डिफेक्ट के बाद में जो रेशियो है पार्टिकल्स का वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिफेक्ट से पहले अगर वो सॉलिड न्यूट्रल था तो डिफेक्ट के बाद में भी वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो क्रिस्टल शुड बी न्यूट्रल बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। डिफेक्ट आने से पहले और डिफेक्ट आने के बाद में जो पार्टिकल्स का रेशियो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। इन डिफेक्ट्स को हम नाम देते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। दीज डिफेक्ट्स आर नोन एज नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो रेशियो है पार्टिकल्स का वो बिफोर द डिफेक्ट और आफ्टर द डिफेक्ट सेम नहीं रहेगा। इसका मतलब कैटायन और एनायन की अमाउंट जो है वो इक्वल नहीं रहेगी। इसी के बेसिस पर नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। So two types of non-stoichiometric defects are present. दो टाइप के नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसमें से सबसे पहला जो डिफेक्ट है उसको हम नाम देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
अब इसको कैसे याद रखा जाए कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा। हम जानते हैं जनरली जो मेटल है वो कैटायन बनाते हैं। मेटल एटम वो हमेशा कैटायंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेटल एक्सेस का मतलब है कैटायन जो होंगे वो एक्सेस में होने चाहिए, कैटायन होने चाहिए एक्सेस में। यानी या तो कैटायन का नंबर हम इंक्रीज करवा दें या तो एनायन के नंबर को डिक्रीज कर दें, क्योंकि हमें मेटल को बढ़ाए रखना है। मेटल की क्वांटिटी हमें नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रखनी है, यानी कैटायन की क्वांटिटी हमें एनायन के कंपैरिजन में हायर रखनी है। सो इसमें कैटायन की जो अमाउंट है वो एनायन से हमेशा हायर होनी चाहिए। ऐसे डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। दूसरा जो डिफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें कैटायन जो होगा वो एनायन के कंपैरिजन में लेस होगा। कैटायन इज लेसर इन क्वांटिटी, इसमें कैटायन की क्वांटिटी एनायन की क्वांटिटी से हमेशा कम पाई जाती है। सो दीज डिफेक्ट्स आर मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। सो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें कैटायन एक्सेस होंगे, यानी कैटायन की नंबर एनायन से ज़्यादा होगा। सेकंड है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जिसमें कैटायन का नंबर लेसर होगा, यानी नंबर ऑफ कैटायन शुड बी लेस देन नंबर ऑफ एनायंस। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिफेक्ट के बारे में, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में, कि कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या प्रेजेंट होता है। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम लिखेंगे कि इन दिस डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इन दिस डिफेक्ट नंबर ऑफ कैटायंस इज मोर देन नंबर ऑफ एनायन। नंबर ऑफ कैटायन इज मोर देन नंबर ऑफ एनायन। कैटायन का जो संख्या होगी वो एनायन की संख्या से ज़्यादा मिलेगी। और इस डिफेक्ट को अराइज करने के, इंट्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बाय एनायन वैकेंसी, हम क्रिस्टल से एनायन को ही वैकेंट कर दें, यानी एनायन को ही हम रिमूव कर दें। सो फर्स्ट है बाय एनायन वैकेंसी, ठीक है। एनायन वैकेंसी के अंदर एन एनायन इज रिमूव्ड, एक एनायन जो है वो अपनी साइट छोड़ करके उस क्रिस्टल से रिमूव हो जाता है। एन एनायन इज रिमूव्ड, ठीक है। बट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, लेकिन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, बट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी द लीविंग एनायन, जाता हुआ एनायन will provide an electron to the site to which it belongs, उस साइट पर ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है जिस साइट से वो बिलोंग करता था। एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट कीजिए हमारे पास में कुछ कैटायंस हैं ए पॉजिटिव, कुछ एनायंस हैं बी नेगेटिव, वो हमने क्रिस्टल बनाया है ऐसे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव एनायंस और कैटायंस को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हुए। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बिफोर द डिफेक्ट, अगर हम यहाँ चेक करें तो बिफोर द डिफेक्ट अगर मैं रेशियो चेक करूँगा, ठीक है, ये बिफोर द डिफेक्ट है। अगर रेशियो चेक करें तो कैटायन भी हमारे पास में 6 हैं और एनायन भी हमारे पास में 6 हैं, यानी कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो 6:6 यानी कि 1:1 भी मिलेगा। लेकिन डिफेक्ट आने के बाद, क्योंकि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम पढ़ रहे हैं एनायन वैकेंसी, तो हमें किसी एक एनायन की साइट को वैकेंट करना होगा। तो हम किसी भी एनायन की साइट को वैकेंट कर देंगे। हमने इस एनायन की साइट को जो है वैकेंट कर दिया है। बाकी सभी एनायन कैटायन एज इट इज़ अपनी साइट पर प्रेजेंट हैं, बस एक एनायन अपनी साइट से रिमूव हो गया। जैसे ही वो अपनी साइट से रिमूव हुआ, हमें पता चला कि डिफेक्ट के बाद, यानी कि आफ्टर द डिफेक्ट, जो कैटायन है वो अभी भी 6 हैं लेकिन एनायन अभी भी 5 हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा है नंबर ऑफ एनायन से, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। ये कब कैसे हुआ है?
डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद। अगर हम यहाँ से रेशियो लेके चेक करें A/B नेगेटिव, तो वो 1:1 नहीं मिलेगा, जो कि 6:5 है। ठीक है। सो डिफेक्ट आने के बाद एक एनायन ने अपनी साइट वैकेंट करके चला गया, लेकिन वो एनायन जैसे ही इस क्रिस्टल को लीव करके जाएगा, हम देख पा रहे हैं कैटायन क्योंकि 6 हैं, एनायन क्योंकि 5 हैं, तो यहाँ पर हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा 1 यूनिट। लेकिन बिफोर द डिफेक्ट क्योंकि कैटायन और एनायन सेम थे, तो पहले जो नेट चार्ज था वो 0 था। बिफोर द डिफेक्ट नेट चार्ज 0 था, लेकिन डिफेक्ट अराइज होने के बाद में नेट चार्ज पॉजिटिव आया। लेकिन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने कहा था कि जो रेशियो है कैटायन एनायन का वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर बिफोर द डिफेक्ट वो क्रिस्टल न्यूट्रल था, तो आफ्टर द डिफेक्ट भी उसको न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जो लीविंग एनायन है, जो जाता हुआ एनायन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस साइट पर डोनेट कर देता है। जिस साइट से वो गया है उस साइट पर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इस साइट को हम नाम देते हैं एफ सेंटर। ठीक है। इसी की वजह से सॉलिड में हमें कलर दिखाई देंगे, कलर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो कलर के इंट्रोड्यूस होने का जो रीज़न है वो यही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये किसी लोअर एक्साइटेड स्टेट से किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। और वापस जब जंप करेगा लोअर स्टेट में, तो एनर्जी रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वही हमें लाइट की फॉर्म में, कलर की फॉर्म में दिखाई देती है। तो इसी एफ सेंटर की वजह से, जिसको फर्बे सेंटर भी हम बोलते हैं, ठीक है, फर्बे सेंटर भी बोलते हैं, तो उसी वजह से कलर जो है दिखाई देते हैं। तो पहली बात हमने चेक की कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर एक कैटायन जो है अपनी साइट को वैकेंट करके चला जाता है, और अपनी साइट पर जाते हुए एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके जाएगा ताकि वो सॉलिड न्यूट्रल रहे। उसके अलावा इस डिफेक्ट की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेस आते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो हम देखेंगे। तो कंसिक्वेंसेस, सबसे पहला कंसिक्वेंस यही है, जो डेंसिटी है वो क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ एनायन डिक्रीज हो गए हैं। सेकंड देखा जाए तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ जाने की वजह से जो है एक लो डेंसिटी का सेंटर वहाँ बना। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ प्रेजेंट है वो इजीली फ्लो कर सकता है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये पहला मेथड था, पहला तरीका था मेटल एक्सेस डिफेक्ट को परफॉर्म करने का। नेक्स्ट मेथड जिसमें हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट को परफॉर्म करेंगे वो है बाय प्लेसिंग ए एक्स्ट्रा कैटायन या एन एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट में हम एक एक्स्ट्रा कैटायन को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे बाय प्लेसिंग एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। सो फिर से हम एक सॉलिड बनाएंगे जिसमें A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव टाइप के कुछ क्रिस्टल आयंस प्रेजेंट हैं। और बिफोर द डिफेक्ट अगर आप चेक करोगे तो यहाँ जो रेशियो है कैटायन और एनायन का वो सेम है। कैटायन भी 4 हैं, एनायन भी 4 हैं। सो ए कैटायन टू द एनायन जो रेशियो है वो हमारे पास में 4:4 यानी 1:1 है। अब हमें फिर से क्या करना है, एक कैटायन जो है उसको एक्सेस करना है, जिसके लिए हम इंटरस्टिशियल साइट में एक एक्स्ट्रा कैटायन को एंट्री देंगे। सो जो इनिशियली प्रेजेंट कैटायंस एनायंस हैं वो तो एज इट इज़ प्रेजेंट हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा कैटायन जो किसी इंटरस्टिशियल साइट में एंटर करवाएंगे। सो लेट करो ये एक इंटरस्टिशियल साइट थी, और इस इंटरस्टिशियल साइट में हम एक एक्स्ट्रा कैटायन को हमने क्या दी, एंट्री दी। अब ऐसा करने से हुआ क्या कि जो आफ्टर द डिफेक्ट था कि जो कैटायन थे वो अब की बार 5 हो गए हैं, एनायन जो है अब की बार 4 हो गए हैं, 4 एज इट इज़ हैं। तो यहाँ से मैंने देखा कि जो कैटायंस का नंबर है वो एनायन से ज़्यादा है, यानी ये भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ऐसा करने से इस सॉलिड की जो न्यूट्रलिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि बिफोर द डिफेक्ट तो ओवरऑल चार्ज 0 था, 4 कैटायन है 4 एनायन है। लेकिन आफ्टर द डिफेक्ट
हमें ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज मिला। तो डिफेक्ट से पहले अगर चार्ज ज़ीरो था तो डिफेक्ट के बाद में भी चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। इसके लिए हमें इंटरस्टेशियल साइट में ही एक इलेक्ट्रॉन को ओवर एंट्री देते हैं ताकि जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो पाए। तो इस टाइप से जो है सेकंड टाइप से हम एक्स्ट्रा कैटायन को इंटरस्टिशियल साइट में रखते हुए मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या कंसिक्वेंस देखने को मिलते हैं इस डिफेक्ट के, या क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है, डेंसिटी जो है उस क्रिस्टल की, उस सॉलिड की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो कैटायन है वो इंटरस्टेशियल साइट में एंटर किया है, तो मास के इंक्रीज हो जाने की वजह से जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन रखा गया था चार्ज को न्यूट्रल रखने के लिए इंटरस्टेशियल साइट में, वो मूव करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और नंबर 3, जो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी की आप डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि दो सिमिलर चार्ज वाले कैटायंस एक दूसरे के पास आने की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा और स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम बर्थोलाइड्स भी कहते हैं। बर्थोलाइड्स, तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन एज बर्थोलाइड्स। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स are also known as बर्थोलाइड्स। उनको भी हम बर्थोलाइड के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स ना पूछ कर के वो बर्थोलाइड्स पूछ ले, तो अल्टरनेट नेम भी हमें याद रहना चाहिए। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।